वेलकम टू माय ट्रैवलिंग व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, तो आपने बिल्कुल भी इसे स्किप नहीं करना। तो जी हम जा रहे हैं सिरिपाई मिडोज। हम लोग जिन ट्रैवलर्स वालों के साथ जा रहे थे उन्होंने हमें हॉस्टल से ही लेट पिक किया, बट यह है कि हम लोग टाइमली निकल गए थे वहाँ से। सफ़र का आगाज़ हो चुका है जी, और ये भाई हमें बिल्कुल भी बोर नहीं होने दे रहे थे और इन सब ने बहुत रौनक लगाई थी सारे सफ़र में। और हमारी बस में सही रश लगा हुआ था, सही फैमिलीज, बच्चे। हम लोग तकरीबन पहुंच गए हैं जी बालाकोट, और यहाँ पे हमारा स्टे था नाश्ते के लिए। यहाँ पे जो ये दरिया टाइप था, ये बहुत प्यारा व्यू दे रहा था। हमने यहाँ पे कुछ पिक्स वगैरह लिए हैं और नाश्ता किया है यहाँ पे हमने। आगे भी अभी काफ़ी सारा सफ़र था, दोबारा से हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। शौग्रान से पहले ही जो बसेस होती हैं वो नीचे स्टॉप कर दी जाती हैं और ऊपर ये जीप्स वगैरह पे जाना पड़ता है, और यहाँ से हमारा जीप का सफ़र स्टार्ट होता है। मैंने इस टाइप की जीप पे सफ़र ना शायद ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा किया है। मज़ा भी आ रहा है, बट ये है कि पता चला है कि आगे थोड़ा सा रास्ता ख़राब हुआ है और फिर वहाँ के लिए थोड़ा डर भी लग रहा था। ये जो ट्रैक है तकरीबन 1 घंटे का ट्रैक है शौग्रान से पहले, और हमें क्यूरोसिटी भी बहुत हो रही थी कि पता नहीं कैसी जगह है और किस तरह का व्यू आएगा और हम टाइमली पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमें सारा होता है कि हमने पिक्स लेनी है, वीडियोस लेनी है और व्यू कैप्चर करना है, और अगर ऐसे ही रात हो जाती या शाम हो जाती तो वो व्यू बिल्कुल भी कैप्चर ना हो पाता। ये अंकल तो ऐसे जीप चला रहे थे जैसे बंदा आंखें बंद करके जीप चला रहा होता है, मतलब बिल्कुल ही। अभी थोड़ा सफ़र और भी आगे बाकी है, तब जाके शौग्रान के बाद वो जो बिल्कुल मट्टी वाला ट्रैक है वो स्टार्ट होता है, और असल तो मौत का खेल वहाँ पे शुरू होता है। यहाँ से पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे थे क्योंकि चोटी पे बिल्कुल बर्फ़ पड़ी हुई थी और दूर से वो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैं बार बार अपनी दोस्तों से पूछी जा रही थी कि ये सफ़र कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। Oh my God. क्योंकि ये सफ़र अभी आगे और मुश्किल और तवील होता जा रहा था। जी यहाँ पे हमने व्यू को कैप्चर करने के लिए जीप रोकी हुई है, और हमने यहाँ पे सही 5-10 मिनट ठहर के हमने वीडियोस वगैरह लिए हैं और फिर दोबारा से अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए हैं। उफ़ अल्लाह, जो ये ट्रैक था, हम लोग लिटरली कलमा पढ़ रहे थे बिल्कुल इस ट्रैक पे। और बर्फ़ पिघलने की वजह से और कीचड़, बारिश वगैरह होने की वजह से यहाँ पे इतनी कीचड़ हो गई थी। हम तकरीबन पहुँच चुके हैं शौग्रान, और हमने यहाँ पे नहीं रुकना था कि हमने कहा बस डायरेक्ट आगे ही जाएंगे, शौग्रान नहीं रुकेंगे। इसलिए फिर हमने यहाँ पे जीप नहीं रोकी और हम डायरेक्ट आगे सिरिपाई के लिए ही निकले हैं। ये इस जीप की हिम्मत थी कि हमें वहाँ तक ले गई थी। इन भाई ने सारा रास्ता हमारे तरह निकलवाए हैं, बट यह है कि शुगर भी लगाया है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इस जीप के चलने के लिए भी बड़ी मुश्किल सी जगह थी, और जहाँ पे क्रॉसिंग आ जाती कि आगे से कोई और जीप आ रही है, वहाँ पे तो बस बिल्कुल ही एंड हो जाता। Hai 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 hai. Lalu mau biar mana road? Ala road nagar ave. Jo kurang le. इनकी झूठी तसल्लियाँ जारी थी कि अगला रास्ता साफ है, और वो इससे भी बुरा रास्ता होने वाला था। मैंने अपना मोबाइल इनके हाथ में दिया हुआ था वीडियोस के लिए, और मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं ये वीडियोस के चक्कर में मेरा मोबाइल नीचे ही ना गिरा दें।
अगर रास्ता साफ है या अल्लाह खैर अगर रास्ता साफ है या अल्लाह बेचारे दोबारा नहीं आऊंगा चल आप बेचारे दोबारा नहीं आऊंगा अंकल को बार बार गाइड करना पड़ रहा था कि अंकल इस तरह नहीं, इस तरह आए, इस तरफ आए, बट वो हमें बार बार तसल्ली दिए जा रहे थे कि मुझे पता है, मैं इस रास्ते से वाकिफ़ हूँ, आप लोग सुकून से बैठो, सही सलामत ले जाऊँगा और सही सलामत ले आऊँगा। आगे और ना हो और टापे चेंज करो यार, टापे चेंज करो, अंकल की गड़ी तरह लटके अंकल उधर 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 अंकल इधर करे हाँ सही बताना वरना राइट कर दूंगा। अंकल हम आपके साथ अभी तो असल चीखें हमारी आगे निकलने वाली हैं। पक्का नून लीगी है ना, कौन सा खासा बड़ा तंग करने की वो जो नून लीगी सफर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब यहाँ से बिल्कुल कीचड़ स्टार्ट हो गई थी क्योंकि बर्फ़ पिघल रही थी धूप की वजह से और इन्होंने बिल्कुल ही रोड ख़राब किया हुआ था। आगे एक और क्लू भी है, आपने व्लॉग बिल्कुल एंड तक देखना है, तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे अंकल हमें नीचे गिराने का इरादा रख रहे थे, तो हमने इनको याद दिलवाया कि हम तो फिर भी सिंगल हैं, आपके तो बच्चे भी हैं। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे मज़े मज़े के व्लॉग्स आप तक पहुँचते रहें और ऐसे ट्रैवलिंग व्लॉग्स, कुकिंग व्लॉग्स आप तक पहुँचते रहेंगे। बैक टू द पॉइंट, अभी भी तकरीबन 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ चढ़ाई है और यहाँ से बर्फ़ स्टार्ट हो गई है बिल्कुल। इन भाइयों ने सही सारे रास्ता शुगर लगाया है और 2 मिनट भी इन्होंने चुप नहीं की। चाचा जी मोटा खा लो क्यों? हाँ इधर नवीन शादी हुई ने। अब यहाँ से ठंड भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और व्यू भी और ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। हमने टेंशन ही नहीं पाली हुई। मां टेंशन है भाई। वो तो तब जल्दी ना ब्याह करना नहीं। मां करे ले ब्याह करा छोड़ा, मैं की करा यार, करा छोड़ा मैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। नहीं आगे सामने एक जीप फंसी हुई थी, बिल्कुल आगे जा ही नहीं रही थी और हमें उसे देख के डर लगना स्टार्ट हो गया था। पता लगा जी भाड़े से छेड़खानी कर रहा है। हाँ तो चार्जर पे आज मेरी बॉडी घाटा जी, बैटरी चल नहीं रही है। ना चाचू ना नहीं तो पे जो नाल जोड़ देती हूँ। यहाँ पे हमारी जीप फंस चुकी है और हम लोग डरे सहमे से बैठे हुए हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। आगे जा ही नहीं रही थी, बिल्कुल फिसल रही थी वापसी की तरफ। हम उस स्पॉट तक तो पहुँच गए हैं कि जहाँ पे ये जीपें वगैरह रुक जाती हैं और फिर वहाँ से आगे जिसने घोड़ों पे सफ़र करना है तो वो घोड़ों पे कर सकता है। पे जब पहुंचे तो पूरा ट्रैक ही बिल्कुल कीचड़ कीचड़ हुआ था और हम बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे। हमने ट्राई किया बट ऐसे नहीं जा सकते थे, तो फिर हमने घोड़े करवाए और हमने फिर अगला सफ़र घोड़ों पे किया। घोड़े पे ये मेरा पहला सफ़र था और इंतहाई मुश्किल सफ़र था, बट कैमरा नहीं रुकना चाहिए और हम वीडियोस वगैरह भी साथ साथ लेते रहे, बट ये के साथ साथ डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। हमारे घोड़े यहाँ पे ऐसे चल रहे थे जैसे कोई कबीला आ रहा हो, क्योंकि तकरीबन हम एक ग्रुप में 8 लड़कियां थी, तो फिर वो सब लोग ही हम लोग साथ थे। एक दूसरे को देख के हमें कुछ तसल्ली हो रही थी कि हाँ वो भी है साथ, वो भी है।
फाइनली हम मेन जगह पे पहुंच ही गए हैं, बट वहाँ पे हमें रुकने ही नहीं दिया जा रहा था कि टाइम ओवर हो गया था और वो पार्क बंद हो चुका था। बट किसी तरह वहाँ पे रुके हैं, हमने कुछ वहाँ पिक्स वगैरह ले रहे हैं और वीडियोस वगैरह लिए हैं हमने खैर 20 को 40 करके फिर ही हम लोग वहाँ से गए थे। तकरीबन 1 घंटा हम रुके रहे थे। खैर ये तसल्ली थी कि हमने पिक्स वगैरह बना ली थी, वीडियोस भी ले ली थी और मेन था कि व्यू देखना है हमने, और वो व्यू भी हमने देख लिया था। यहाँ पे उन्होंने हमें ज़बरदस्ती घोड़ों पे बिठाया है और कहा है कि वापस चलो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक सकते और शाम होने के बाद उस जगह को खाली करना होता है। अब नीचे आके हमने कहा चलो नीचे ही बना लेते हैं जहाँ पे हमारी जीप वगैरह रुकी हुई थी। तो हमने ग्रुप फ़ोटो वगैरह हमने वहाँ पे ली हैं। ठंड की वजह से बिल्कुल मेरे हाथ पाँव फ्रीज़ हो गए थे। तो जी हम पहुंच गए हैं अपनी बसेस के पास, दोबारा उस ट्रैक से होते हुए और कलमा पढ़ते हुए हम लोग वापस आए। वापसी पे मुझे इतना कुछ नहीं पता चला क्योंकि मैंने अपना कोट अपने मुंह पे ले लिया था। अब आगे इन्होंने कहा है कि वापसी पे हमें एक वाटरफॉल पे भी रोकेंगे और वहाँ से फिर आगे जहाँ पे इन लोगों ने डिनर देना है तो उस तरफ रवाना होंगे। अब जी सब लोगों का वेट हो रहा है कि सब लोग पहुँचेंगे तो तभी ये बसेस निकलेंगी। ये है जी किवियाई वाटरफॉल। इसका पूरा व्यू मैं इतना नहीं ले सकी बट अच्छी थी और इतना रश था यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर रुके नहीं, बस जस्ट 1-2 वीडियोस ली और फिर वापस। रात को मैं कहती हूँ इन पहाड़ों का व्यू और ज़्यादा खूबसूरत आ रहा होता है, इतनी प्यारी प्यारी ये लाइट्स। और तो जी हम बालाकोट वापस पहुँच चुके हैं और यहाँ पे इन्होंने हमें डिनर करवाया है और चाय शाय पिलाई है। ये एक पूरी फैमिली आई हुई थी, इनकी पूरी बस आई हुई थी। इन्होंने बहुत यहाँ पे शो वगैरह लगाया है। डिनर वगैरह करके हम लोग वहाँ से वापस निकले हैं। वापसी का भी सफ़र हमारा अच्छा गुजरा है, बट यह कि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो दोबारा से कोट मुंह पे लिया मैंने और मैं सही टुन हो गई थी, और जब यहाँ पे पहुँचने ही लगी थी तब जाके इन लोगों ने मुझे उठाया। ऐसे मज़े मज़े की व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।